हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेजी के 5 शब्द, जो शब्द आपको आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल प्रूफ होने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप इनको डेली लाइफ में भी यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश से हर कोई इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा फर्स्ट वर्ड हमने यहाँ पर लिया है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरा कर लेना, संपूर्ण कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, उसको अपने हम ऐसे क्लैप करते हैं ना कि वाह, ये जो हमारा मिशन है वो अकम्प्लिश हो गया, मतलब कि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है पूरा करना या प्राप्त करना, किसी भी काम को संपूर्ण तौर से पूरा कर देना। सेंटेंस में इसका हम यूज देखते हैं, वी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन अकम्प्लिशिंग आवर स्पेसिफिक मिशन। ठीक है, तो ज्यादातर हम जो नॉर्मल यूज करते हैं वो किसी ना किसी मिशन या कोई ना कोई ऐसे टास्क के लिए इसको यूज करते हैं जिसके पूर्ण होने पर, जिसके संपूर्ण होने पर हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा हम एफर्ट लगा के उसको पूरा करते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं दिस मिशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकम्पनी। इसका मतलब होता है कि किसी के साथ देना, किसी के साथ साथ चलना या किसी भी कार्य में उसके साथ खड़े रहना। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आदमी है इसके साथ में कौन अकम्पनी कर रहा है, इसकी ये जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो इसके साथ हैं। ठीक है, तो गो समवेयर विद समवन एज ए कंपेनियन और एस्कॉर्ट। हिंदी में हम मतलब देखें तो इसका मतलब वही है, साथ देना या संगत करना। आपने सुना होगा एक वर्ड कंपनी, कि आपकी तो कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसी कंपनी से ये बना है अकम्पनी। सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं, द टू सिस्टर्स वर टू अकम्पनी अस टू लंडन, द इलनेस इज ऑफन अकम्पनीड बाय नोजिया। ओके, कि जब हमें बीमारी होती है तो कई बार हमें वॉमिटिंग भी होती है, नोजिया जैसा फील होता है। तो दो चीजें जब साथ साथ आ रही है तो एक साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको अकम्पनी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, वो है हमारा बैंडी। बैंडी मीन्स होता है यूजुअली कि फालतू की इधर उधर की बातें करते रहना, बहस करते रहना या आर्ग्यू करते रहना, जिसका कोई इंफॉर्मेशन आपको ना मिले, जिसका कोई औचित्य ना हो। जैसे हम देखते हैं कई बार हमारे मोदी जी इतने सारे आइडियाज हमको बता देते हैं और इतने सारे आइडियाज की बातें करते हैं तो समझ नहीं आता कौन से आइडिया को ये कैसे फुलफिल करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बैंडी वर्ड का मीनिंग है। इसके अलावा जिसके व्यक्ति के पैर जो होते हैं थोड़े से टेढ़े होते हैं, थोड़े से कर्व लिए हुए होते हैं, झुकाव लिए हुए होते हैं, उसको भी हम बोलते हैं बेंडी लेग्स। तो आपको बेंडी का दोनों मतलब याद रखने हैं, किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि डिस्कस एन आइडिया और ह्यूमर इन ए कैजुअल वे, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बेमतलब में हम उन बातों को कर रहे हैं। ठीक है, सविस्तार वर्णन करना या बहस करना। इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बैंडी वर्ड्स विद यू। मतलब यहाँ पे वही कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें आर्ग्यू से तो यहाँ पर ये वर्ड का सेम वही मीनिंग निकलेगा कि मैं फालतू की बातें तुमसे नहीं करना चाहता। आई एम नॉट गोइंग टू बैंडी वर्ड्स विद यू, आई हैवंट कम हियर टू बैंडी वर्ड्स विद यू, कि मैं यहाँ पर तुमसे फालतू का आर्ग्यूमेंट या फालतू की कोई बात करने नहीं आया। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है शॉविनिस्ट। मेनली ये जो वर्ड है वो यूज होता है, आपने सुना होगा मेल शॉविनिस्ट, अरे तुम तो मेल शॉविनिस्ट हो। मतलब कोई भी आइडिया जो है आपका, आप उसके पीछे बहुत हद तक पागल हैं, चाहे वो आपका देशभक्ति से रिलेटेड कोई बात हो या किसी और तरीके से। तो शॉविनिस्ट का मतलब वही हुआ, किसी भी आइडिया को बहुत अच्छे से, बहुत एक्सेसिवली तरीके से उसके पीछे उसको सपोर्ट करना। ओके, हिंदी में हम इसका मतलब देख लेते हैं अंधराष्ट्रवादी। यानी कि वही मैंने बताया कि अगर आप किसी देश के लिए, किसी आइडिया के लिए, किसी रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक्सेसिव सपोर्ट करते हैं, तो आपको बोला जाएगा शॉविनिस्ट। ओके, सेंटेंस में यूज देख लेते हैं इसका, टू बिलीव दिस यू नीड टू बी नॉट जस्ट ए पेट्रियट बट ए शॉविनिस्ट। ओके, सिर्फ देशभक्त होने से काम नहीं चलेगा, इस आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए या इस पर भरोसा करने के लिए आपको एक शॉविनिस्ट भी होना होगा। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा कैरिज्मा। कैरिज्मा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति की हम तारीफ करते हैं, उससे हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसका तो कैरिज्मा ही ऐसा है कि हम इससे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। जैसे कि यहाँ पर ये एपीजे कलाम है, एपीजे कलाम का कैरिज्मा ऐसा था कि आज तक लोग उनको याद रखते हैं। एक अकेले ऐसे प्रेसिडेंट है जिसका बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई फैन था। तो इसका मतलब होता है कि किसी को अपनी अट्रैक्टिवनेस और अपने चार्म से बिल्कुल इंप्रेस कर देना, अपने एकदम से ओवर पावर कर लेना, कंट्रोल में ले लेना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब वही हुआ कि आपकी प्रतिभा से, आपके व्यक्तित्व से कोई आकर्षित हो जाए। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं इसका, द पॉलिटिशियन अर्न ए लॉट ऑफ फीमेल वोट्स बिकॉज ऑफ हिज विनिंग स्माइल एंड कैरिज्मा। पॉलिटिशियंस कई बार अपने जो वोट्स ले लेते हैं वो अपने आकर्षण की वजह से भी ले लेते हैं, लोग उनके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होकर उनको वोट दे देते हैं। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही ये वर्ड्स कंटिन्यूअसली मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।